Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great and welcome back to my channel. तो आज हम लोग जा रहे थे अब्बू का मोबाइल सही करवाने क्योंकि अब्बू के मोबाइल की बैटरी ख़राब हो गई थी। पर हमें ये नहीं पता था कि उसकी बैटरी का ये हाल हो जाएगा और मुझे उस बैटरी को देख के बहुत हंसी आती है जब भी मैं देखती हूँ। तो अभी आप लोगों को भी मैं वो बैटरी दिखाती हूँ। उससे पहले आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू कि आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग पे इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स किए और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो अब कराची में बारिशें हो रही हैं पर ये बारिश से पहले का व्लॉग है तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब्बू ने मोबाइल कुछ मंथ्स पहले ही परचेज़ किया था और अभी उसकी वारंटी बाकी है, तो हम उसी शॉप पे जा रहे हैं जहाँ से परचेज़ किया था। रास्ते में जब भी मुझे कोई डोंकी नज़र आता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक तो उस पर इतना सारा सामान रखते हैं और उसे गर्मी में इतना चलवाते हैं और जब वो चल नहीं पाता तो उसे मारते हैं। बहुत बुरी बात है, ये लोगों को नहीं करना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ़ एनिमल्स। तो ये है वो अजीम बैटरी और इसका हाल आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो चुका है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ और हमें इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हमारे मुंह पे ना फट जाए और हर कोई इस बैटरी को देख के डर रहा था कि ये फट जाएगी और इसे दूर करो। तो चलिए अब मोबाइल वाले के पास चलते हैं और उसकी क्लास लेते हैं कि ये कैसा मोबाइल और बैटरी दिया, अगर ये हमारे मुंह पे फट जाता तो क्या होता, और ज़रा इसका इलाज करवाते हैं। चलिए चलते हैं। 22/10 और 2002 अभी वारंटी है। बैटरी लो करा वारंटी क्लेम करा रहा हूँ। तो हम लोग वेटिंग एरिया में आ गए थे क्योंकि मोबाइल वाले अंकल न्यू बैटरी लेने गए थे और यहाँ पे हानिया आमिर और फात मुस्तफ़ा के इतने बड़े पोस्टर्स लगे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो हमें देख रहे हैं। मोदी सर सलीना से मंगवाया और कहीं नहीं मार्केट में ये बोले कंपनी में होगी लेकिन कंपनी भी बंद होने वाली है। कंपनी कहाँ है इसकी? आई भी इस टाइम कंपनी 4 बजे बंद हो जाती अभी क्या काम है। होगा? कंपनी 7 सुनी मॉल में अभी 3:30 और लंच टाइम है। लंच टाइम के फौरन बाद बंद हो जाती नहीं, कहाँ है कंपनी? है। ये 7 सुनी मॉल सामने इस बड़ा मॉल है ना मॉल पे। फिर मोबाइल वाले अंकल ने मोबाइल सही करके ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप इस मॉल में चले जाएं और यहाँ पे आपका मोबाइल सही हो जाएगा। तो हम लोग इधर आ गए थे और यहाँ पे सिर्फ मोबाइल की शॉप्स ही थी। इतनी गर्मी हो रही थी कि सारे लोग इधर ही आके मोबाइल यूज़ कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा था और यहाँ से भी हमारा मोबाइल सही नहीं हो पाया। तो अब हम लोग दूसरी प्लेस पे जा रहे थे। तो रास्ते में जो है वो कबाबजीज़ आया तो मैंने सोचा कि मैं ब्राउनीज़ ले लेती हूँ बिकॉज़ आई लव ब्राउनीज़ एंड आई वाज़ फीलिंग सो हंग्री। और बेकरी में आके तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, स्पेशली ये सैंडविचेस मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे। सो आई थॉट लेट्स बाय दिस। और भी चीज़ें मैंने ली थी तो घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये कैसे हैं। और फ़र्स्ट टाइम मैं ये सैंडविचेस वगैरह ट्राई करी थी यहाँ के, क्योंकि मैंने यहाँ के सिर्फ समोसे और रोल खाए हैं, उसके अलावा डिज़र्ट्स में मैं सब कुछ खा चुकी हूँ बट ये ट्राई मैंने नहीं करा था। सो हम इसे ट्राई करेंगे घर जाके। फिर अब वो दूसरी मोबाइल मार्केट में चले गए थे एंड फाइनली यहाँ पे काम हो गया था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी बैटरी बना देंगे मोबाइल की, आप हाफ़ एन आवर बाद पिकअप कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग घर चले गए थे और घर जाते ही मेरी कैट भी आ गई थी। ब्राउन वाली कैट भी आ गई थी और ये दोनों कैट्स नीचे पता नहीं किसको इतने गौर से देख रही हैं। और जो ब्लैक वाली कैट है वो तो इतनी सी जगह पे खड़ी हुई है बिल्कुल टार्जन बन के। एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो कबाबजी से मैंने लिए थे चिकन पेटीज़, चिकन टिक्का सैंडविच एंड ब्रेड पिज़्ज़ा। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं चीज़ें। तो अब इसे खा के मैं बताऊंगी कि ये वाकई में इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं। एंड हेयर आर माई लवली ब्राउनीज़। मैंने ली थी बेल्जियन ब्राउनी एंड न्यूटेला ब्राउनी। दे बोथ आर अमेजिंग। मैं ये पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। आप सब में से किस किस को ब्राउनीज़ पसंद है मेरी तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन आई वाज फीलिंग हंग्री
तो मैं चिकन टिक्का सैंडविच खा रही थी और ये बस ओके था, इट वाज़ नॉट दैट गुड। और जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो मैंने ये सोच के लिया था कि उसमें से कोई चीज़ भरी होगी और बहुत ही कोई यमी सी चीज़ होगी ये, बट इसमें चिकन की फिलिंग थी और जो चिकन फिलिंग थी उसका अचारी फ्लेवर था। लाइक सीरियसली ब्रेड पिज़्ज़ा और अचार का कॉम्बिनेशन, इट वॉज़ टेरेबल। और ये खा के मेरा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि एक तो आपको भूख लग रही है और ऊपर से आपको ऐसी चीज़ें मिलें जो कि बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन की हों। और वैसे भी ये चीज़ें फ़्रेश भी नहीं थी, बट ब्राउनीज जो थी वो बिल्कुल फ़्रेश थी एज़ यूजुअली। इनके डिज़र्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद हमारे घर पे रोहान और फातिमा भी आ गए थे। हाय रोहान। ये इसकी पीठ पे बैठ जाएगा अब। ओके। पीठ पे नहीं बैठ सकता, बस सिर्फ इसकी पीठ पे बैठ सकता है। रोहान के पास तो लॉबस्टर और क्रैब भी है। सब सो रहे हैं, स्लीपिंग टाइम हो गया सबका। स्लीपिंग टाइम चला गया। स्लीपिंग टाइम। थोड़ी सी और देर में सो गया। ये भी सो गया। ये भी सो गया। ये भी सो गई। ये कोई कितने राइट हुई सो गई। बैटरी रेडी हो गई थी और अब्बू इसको लेके आ गए थे और मोबाइल में भी लगा दिया था, तो अब्बू का मोबाइल अब ठीक हो चुका है। और फाइनली जो मोटू बैटरी थी पुरानी वाली, उससे हम बच गए, थैंक गॉड। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और अपने मोबाइलों का भी ख्याल रखिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमारा कुछ रिफ़्रेशिंग पीने का दिल चाह रहा था, तो हमने सोचा कि हम लस्सी बनाते हैं, क्योंकि लस्सी से ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और क्या हो सकता है। और माशाल्लाह से रोहान तो बहुत ज़्यादा चार्ज हुए थे, ये बार बार मुझे पीछे से छेड़ के जा रहे थे। तो बस अब लस्सी बन रही थी और लस्सी में तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या ऐड होता है। इसने अंदर जाने से इनकार कर दिया। मुझे मना कर। नाउ इट्स डिनर टाइम और डिनर में अम्मी ने ताहिरी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, माशाल्लाह से देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और रात को जो है बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो उसकी क्लिप भी मैंने इस व्लॉग में ऐड कर दी है। सो अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।